आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज हम बात करेंगे संकल्प पर। संकल्प क्या है और कैसे व्यक्ति इसको पूरा कर सकता है। बड़ा चमत्कारिक शब्द। जिसने अपने जीवन में संकल्प कर लिया उसका जीवन बदल गया और उसने अपने संकल्प से दुनिया बदल दी। भाषा के रूप में देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी काम को करने का निश्चय करना, किसी काम को पूरा करने की ठान लेना। लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो व्यक्ति अपने अनुसार अपने मन को चलाए, मन की ना सुने, मन के अनुसार ना चले। अब आप कहेंगे कि हम तो हमारे मन की सुनते ही नहीं, हम अपने अनुसार ही चलते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन अपना रूटीन देखें तो आपको यह अनुभव होगा कि आपका मन आपको चला रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस दुनिया में 90% लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं। आप सुबह से देखें, अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपका मन कहेगा चलो फ़ोन देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, किसी को फ़ोन ही कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। जो भी आप कहेंगे, जो भी आप करेंगे, उसके विपरीत आपका मन चलेगा। इसका अनुभव करें। लेकिन जब आप आपके अनुसार अपने मन को चलाते हैं, आपका मन आपकी सुनता है, तो वो आपका संकल्प है, वो आपकी संकल्प शक्ति है। सीधे बड़े बड़े संकल्प ना लें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। जैसे एक दिन अखबार नहीं पढ़ना, एक दिन टीवी नहीं देखना, एक दिन फेसबुक नहीं देखना, एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहना, एक टाइम खाना नहीं खाना, या एक दिन पूरे दिन खाना नहीं खाना, एक दिन बाहर नहीं जाना। जब आप अगर कार में जा रहे हैं तो बाहर साइन बोर्ड को ना देखना। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें शुरू करें। एक दिन बाहर की चीज़ें नहीं खाना, एक दिन सिर्फ फल खाना। इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो संकल्प शक्ति है वो मजबूत होगी, आपका मन कमज़ोर होगा और आपके मन को लगेगा कि मेरा मालिक ये है, मुझे इसकी बात माननी है, इसकी बात सुननी है, मैं इसका गुलाम हूँ। होता है इसके विपरीत, हम मन के गुलाम होते हैं, हम हमारी इच्छाओं के गुलाम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपकी इच्छाएं, आपका मन आपका गुलाम होगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। और जब आपने ये करना शुरू कर दिया, 21 दिन तक आप रोज कोई ना कोई प्रयोग करें। 21 दिन के बाद देखेंगे कि आपका मन बड़ा कमज़ोर हुआ और आपकी संकल्प शक्ति बड़ी मजबूत हुई। आप अलग ही इंसान होंगे। मेरा निजी अनुभव है, मैंने खुद पर यह प्रयोग किए हैं। सोशल मीडिया से दूर रहना, फेसबुक से दूर रहना, व्हाट्सएप से दूर रहना, फ़ोन बंद करना, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना। इस तरह से कई सारे प्रयोग मैंने अपने खुद पर किए हैं। आप भी करें। धीरे धीरे आपका संकल्प मजबूत होगा, आप एक अलग ही इंसान होंगे। इस दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए, जितने भी बड़े काम हुए, वो सारे उनकी संकल्प शक्ति के कारण हुए। आपने कभी पूजा पाठ किया हो, यज्ञ किया हो, तो पूजा पाठ करने से पहले आपको पंडित जी संकल्प दिलाते हैं, हाथ में जल डाल कर और कुछ करके, कि मैं पूरा जो पूजा है या यज्ञ है इसको पूरा संपादित करूंगा। मन बड़ा चंचल है, वो हमेशा व्यक्ति को भटकाता रहता है, इसलिए संकल्प की जरूरत है। एक सत्य घटना है राजस्थान की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसलमेर बीकानेर के पास लगभग 500 साल पहले एक मेघा नाम का चरवाहा हुआ। उसकी दिनचर्या ये थी कि सुबह अपना काम करना, फिर अपनी पोटली में बाजरे की रोटी और गुड़ और अपनी कुपड़ी, पानी की बोतल, उसमें पानी लेकर अपने पशुओं को लेकर रेगिस्तान में निकल जाना, वहाँ उनको दिन भर चराना और शाम को वापस लौट आना। एक और चीज़ उसे बहुत पसंद थी, भगवान के भजन गाना, इसलिए लोग उसे मेघा भगत भी कहते थे। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था। एक दिन जब वो रेगिस्तान से वापस आ रहा था तो उसकी कुपड़ी में थोड़ा सा पानी था। उसने आग के पेड़ के नीचे छोटा सा खड्डा खोदा
और उसमें पानी भर दिया और आग के पत्ते ढक दिए और उस पर एक पत्थर लगा दिया, वो उसका निशान। 2-3 दिन वो इस बात को भूल गया। 2-3 दिन के बाद जब उसने देखा तो वहाँ पानी तो नहीं था, लेकिन ठंडी भाप थी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में एक विचार आया कि यहाँ ठंडी भाप है, इसका मतलब यहाँ पानी रह सकता है। अगर यहाँ तालाब बनाया जाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, यहाँ बन सकता है। उसने ये बात आकर अपने घर वालों को और पूरे गांव वालों को बताई, लेकिन सबने उसे पागल कहा, मूर्ख कहा, ये तो असंभव बात है, रेगिस्तान में तालाब हो ही नहीं सकता, बिल्कुल असंभव। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर व्यंग्य कसे। लेकिन उसने संकल्प किया ईश्वर को साक्षी मानकर कि मैं इसे पूरा करूँगा। अब वो रोज़ सुबह जाता, अपने पशुओं को रेगिस्तान में छोड़ता, भजन गाता और खड्डा खोदता। इस तरह से करते करते बहुत साल हो गए। जब थोड़ा बड़ा खड्डा हो गया तो ईश्वर की मेहरबानी से उसी समय बारिश हुई और थोड़ा सा पानी वहाँ भर गया। तो गांव वालों को लगा कि कुछ तो है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उन्होंने निश्चय किया कि अब हम मेघा का साथ देंगे। सबकी सहयोग से धीरे धीरे सबने खोदना शुरू किया। कहते हैं कि लगभग 12 साल हो गए और बड़ा सा खड्डा खुद गया, लेकिन भरपूर कभी बारिश नहीं हुई। 12 साल के लगभग जब वो तालाब पूर्ण होने वाला था, पूरा होने वाला था, उसी समय मेघा की मौत हो गई वहीं काम करते करते। तो गांव वालों ने उसी तालाब के किनारे उसकी एक छतरी बनाई और उसी समय कहते हैं कि बहुत जोरदार बारिश हुई और वो पूरा तालाब भर गया। आज भी लोग उसे वहाँ मेघा भगत के नाम से पूछते हैं, वहाँ के लोग उसे बाप कहते हैं। आप देखें उसके संकल्प शक्ति को, कितनी मजबूती से उसने ईश्वर को साक्षी मानकर अपने प्राणों से संकल्प किया और संकल्प से एक तालाब बन गया। वो आज भी है जैसलमेर बीकानेर के सड़क मार्ग पर। आप अपने संकल्प से अपने कहे अनुसार अपनी किसी भी बात को पूरा कर सकते हैं। ज़रूरत है उसको सोचने की और करने की। ये छोटे छोटे प्रयोग शुरू करें, ये आपके जीवन को बदल देंगे। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो गई और आपका मन कमज़ोर हो गया तो जो भी आप सोचेंगे वो आप अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, अपने बच्चों को ये समझाएं, उनको बढ़ाएं, उनको बताएं। अगर आपके बच्चे सीख गए तो आपके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में वो बहुत कुछ कर सकते हैं या सब कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।